है। और रहा सवाल कश्मीर फ़ाइल के लिए, तो समीर भाई आपको बता दूं कि कश्मीर फ़ाइल सिर्फ जातिवाद और हिंदुओं को भड़काने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर कश्मीरी पंडितों से इतनी इनको मतलब मोहब्बत होती तो ये उन पर फिल्म नहीं बनाते। मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबू साद आज़मी के साथ में। मैं आपको बता दूं कि अबू साद आज़मी जो है लखनऊ कैंट से कांग्रेस के ज़िला सचिव हैं और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। हम इनसे जो है चर्चा करेंगे कश्मीर फाइल्स और राज ठाकरे के विवादित बयान को लेकर। इन सारे बयानों पर इनका क्या कहना है, इनकी क्या सोच है, वो हम आपको दिखाते हैं। अबू साद भाई, पहले तो नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता में रही और कभी भी कांग्रेस के राज में जो है जातिवाद या हिंदूवाद नहीं हुआ, आज जिस तरह से कश्मीर फाइल्स दिखा करके लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, सर क्या कहेंगे इस पर? ठीक है समीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कभी जातिवाद की राजनीति की नहीं है। ठीक है, और रहा सवाल कश्मीर फ़ाइल के लिए, तो समीर भाई आपको बता दूं कि कश्मीर फ़ाइल सिर्फ जातिवाद और हिंदुओं को भड़काने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर कश्मीरी पंडितों से इतनी इनको मतलब मोहब्बत होती तो ये उन पर फिल्म नहीं बनाते। 8 साल से ये केंद्र में है। ठीक है, 8 साल से ये केंद्र में है। ये जब सोचते कि कश्मीरी पंडितों के बारे में, इनको खाड़ी पहुंचाने के बारे में, लेकिन इन्होंने 32 साल के बाद उन पर फिल्म बनाई है और उन पर पैसा कमाया है। ठीक है, मैं कहता हूं अगर आपको कश्मीरी पंडितों की इतनी हमदर्दी है तो जो इस फिल्म पे आप पैसा कमा रहे हो 100-200 करोड़, वो आप कश्मीरी पंडितों को दे दीजिए, उनको खाड़ी भेज दीजिए या उनके लिए रोज़गार कर दीजिए। वो किराए के मकान पे रहते हैं, उनको मकान दिलवा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र को भड़काने के लिए, हिंदुओं को भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए 2024 के चुनाव को लेके उन्होंने सिर्फ ये कश्मीर फ़ाइल मूवी रिलीज़ करवाई है और ऐसा कुछ नहीं। उनको अगर कश्मीरी पंडितों से इतनी मोहब्बत होती तो ये उनको खाड़ी छोड़ देते या फिर जो उस फिल्म पे पैसा कमाया गया है वो उससे उनकी मदद की जा सकती है, उनको रोज़गार दिया जा सकता है, उनको एक घर बना के दिया जा सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये सिर्फ जो है महंगाई के मुद्दों को भड़काने के लिए कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई है और कुछ नहीं। अबू साद भाई, जिस तरह से आपने कश्मीर फाइल्स को लेकर के बोला है, उसी तरह एक महाराष्ट्र के अंदर भी विवादित बयान चल रहा है। जनाब राज ठाकरे साहब जो मनसा के सुप्रीमो हैं, बाला साहब ठाकरे के जो वारिस हैं, देखा जा रहा है कि उनका ये विवादित बयान कई ज़िलों में घूम रहा है कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर हटा दिया जाए या मस्जिदों में अजान के टाइम पे हम तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाएंगे। क्या कहेंगे सर उनकी इस राजनीति को लेकर के? देखिए समीर भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि राज ठाकरे जो भी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस बाला साहब ठाकरे इसके पहले उन्होंने सबके साथ हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले हैं और अब तक जो है कि ऐसा कुछ नहीं था मस्जिदों पे। इतने ज़माने के बाद इनको याद आया लाउड स्पीकर, क्योंकि इनकी राजनीति तो है ही नहीं कहीं पे। ये कहीं के हमेशा दूसरे की पार्टियों का झंडा लेके ये आगे खड़े रहते हैं, इनका कुछ है नहीं। तो ये अब प्रोपेगेंडा जो है बीजेपी का, मतलब बीजेपी की ज़बान बोल रहे हैं अब, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद अभी बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये बीजेपी के साथ में अपनी पार्टी को लेके गठबंधन में लड़ना चाहते हैं चुनाव। इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है और मस्जिदों पे लाउड स्पीकर और वहाँ हनुमान चालीसा बजाने का काम करने की वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये संविधान या कानून, ये सब संविधान से, आप पहले संविधान और कानून को देख लीजिए कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के अजान करना ये आज से नहीं हो रहा है, ये ज़माने से हो रहा है, ये बंद नहीं हो सकता है। ये सिर्फ अपनी हिंदू मुस्लिम की करके ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है इनका। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो ईडी लगने वाला मामला आ रहा था उसको दबाने की? देखिए, ये कोशिश यही है इनकी, क्योंकि ईडी से बचने के लिए ये बीजेपी में शामिल होंगे। ईडी से इनको बचना है, इसलिए ये बीजेपी में शामिल होंगे। और ये हिंदू मुस्लिम इसीलिए कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ईडी से बचेंगे और अपनी राजनीति भी चमकाएंगे।
आखिर में अबू साद भाई, जो राष्ट्र के हिंदू हैं, जो समझने और पढ़े लिखे हिंदू हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं जो राष्ट्र के हिंदू भाई हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जवान हैं, उनको मैं यही, वो खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम हम भाइयों में लड़ा के अपनी राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो बीजेपी हो कि ये मनसे वाले हों, कोई भी हो, वो खूब अच्छे से जानते हैं। अगर आपको राजनीति करना है तो बेरोज़गारी पे करो, इतने पद खाली है नौकरी के, नौकरियां इनको दो। गैस सिलेंडर का दाम देख रहे कितना बढ़े, उस पर करो, उस पर राजनीति करो, देश हित में राजनीति करो। देश के लोगों के लिए, युवाओं पे राजनीति करना ये गलत है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के कई जगह एनसीपी ने प्रोटेस्ट किया है, या और कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पेट्रोल का दाम, गैस का दाम दिन ब दिन जो है आसमान को छूता जा रहा है, लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़ के भागने को मजबूर हो रहे हैं। सर, इस तरह से केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे और केंद्र सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं यही पेट्रोल के लिए तो यही बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी का एक वीडियो था 22 नवंबर 2013 का, जिन्होंने पेट्रोल पे बोला था कि इतना पेट्रोल महंगा, आसमान छू रहा है। मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लेके 4-5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ है, चुनाव होते ही इन्होंने पेट्रोल का डेली 80 पैसा 1 रुपया बढ़ाते। आज मुंबई में 125 रुपये पेट्रोल है, डीजल भी करीब करीब वही पहुँच रहा है। और ये सब चीज़ों को, महंगाई का मुद्दा भड़काने के लिए ये कश्मीर फाइल रिलीज़ की गई है, बस। ओके, आखिर में ईद करीब है और ईद को लेकर के देश की आवाम को किस तरह का मैसेज देंगे, किस तरह उनको जो शुभकामनाएं देंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, देश के आवाम को रमज़ान भी चालू है और नवरात्रि भी चालू है। मैं तो इन अपने देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और एक देश हित के लिए लड़ने के लिए एक वो जो है कि देश के जवानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम 2024 के चुनाव में आप अपना मत बहुत सोच समझ कर डालिएगा। तो ये थे हमारे अबू साद भाई, जो कांग्रेस के ज़िला सचिव हैं लखनऊ कैंट से। इन्होंने हमारे सारे सवालों का विभागी से जवाब दिया है। अभी आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि किस तरह से पेट्रोल का भाव जो है कम होता है या बढ़ता है, या जो राजनीति है। फिलहाल इनका ये कहना है कि 2024 के इलेक्शन को लेकर के जनता सतर्क हो जाए और अपने वोट को, अपने बहुमत को जो है सोच समझ कर के। कैमरामैन समीर के साथ समीर सैयद, नजर इंडिया।